वीडियो तो सिर्फ बस एक बहाना है, असल मकसद चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। घर वालों ने शादी के लिए बड़ा तंग किया हुआ था। मैंने कहा ठीक है, शादी ऐसी लड़की से करूंगा जिसने कभी कोई ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल ना की हो। आज तक कवारा बेटा हूँ। पाकिस्तानी रात को सोते वक्त इस वक्त तक मोबाइल की जान नहीं छोड़ते जब तक मोबाइल खुद इनके हाथ से गिरकर इनकी बूटी पर न लगे। भाई आजकल तो रिश्ते ऐसे होते हैं, लड़की वाले लड़के को देखने आए तो कहने लगे मुंडे नु रहन दो, सनु मुंडे दा मोबाइल दिखा दियो पासवर्ड खोल के। तेरी याद में गुम वो पागल सा लड़का, तेरी याद में गुम वो पागल सा लड़का, जुमा पढ़ के किसी और के जूते पहन आया। मैंने कहा अपने तमाम दुख मुझे दे दो, मैंने कहा अपने तमाम दुख मुझे दे दो। इसने बिजली और गैस के बिल लाकर मुझे तमा दिए। अब कोई इस जालिम से पूछे भला ये कैसी मोहब्बत हुई। बीवी शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। शौहर क्यों, क्या हुआ? बीवी भाई ऐलान हो रहा था कोई रन मुरीद मर गया है। शौहर लख्ती लानत हो गए, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। एक लड़के ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का बोला सरदार जी समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए बोला तो भाई 10 रुपए में पूरी लड़की निकालेंगे क्या? मिरासी फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू हो गई और मिरासी के हेलमेट पर गोली लग गई। मिरासी गन फेंक कर भाग गया और बोला अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। बीवी देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा तो कंबल में 2 के बजाय 4 पाँव नजर आ रहे थे। इसने क्रिकेट बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब तक गई तो पानी पीने किचन में गई तो देखा इसका शौहर वहाँ अखबार पढ़ रहा था। शौहर बोला तुम्हारे अम्मी अबू आए थे, मैंने इन्हें बेडरूम में सुला दिया है, जाकर मिल लो और करो शक। एक आदमी सवार गया तो जाते ही अपनी बेगम को मैसेज भेजा, मगर मैसेज गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को मैसेज मिला इसका शौहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। मैसेज पढ़ती ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, नेटवर्क भी मौजूद है, ठंडी हवाएं, जन्नत का जगह छोटी है मगर शानदार है, मजा देती है, धूल मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूंगा। पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर ये हमारा आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा, हमें भी तो टारगेट पूरी करनी होती है। शादी हमेशा अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि अगर वो डांटे भी तो बंदा ये सोचकर चुप हो जाए कि खैर है, कोई बात नहीं, बड़ी है। जरूरी नहीं कि आप बेगम का दिल जीतने के लिए ताजमहल ही बनवाओ, ये काम बर्तन धोकर भी किया जा सकता है। बीवी ने खामद से कहा मुझे हर वक्त डर रहता है कि कहीं आप दूसरी शादी न कर लें। शौहर ने एक दिन दूसरी शादी कर ली और कहा कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप हर वक्त खौफ में रहें, मोहब्बत ऐसी भी होती है। बाबा जी कहते हैं कि एक समझी हुई बीवी कभी अपने खामद को अस्पताल नहीं जाने देती क्योंकि इसे पता है कि इसका खामद बीमारी से मरे न मरे लेकिन नर्स पर जरूर मर सकता है। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं, शादी के बाद ले फिर आज तू नहीं या मैं नहीं।
टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट, मिस, इसीलिए कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। बीवी भी तालिबान की तरह होती है, ना तो इनसे कामयाब मुसाफिरात हो सकते हैं और ना ही इनके खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हो सकता है। जब मेकअप सस्ता था तो दुल्हने भी खूब दाढ़ी मार मार कर रोती थी। टीचर, ताबेदार का जुमला बनाओ। शागिर्द, जब भी गुट के जेपा में एक बारी गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। टीचर, चल बस्ता चुप, नरगिस दे पुत्रा। एक हिंदू मुसलमान हो गया, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने के लिए गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा, क्यों हंसा? पठान बोला, मड़ा इसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोजा रखेगा। अगर बीवी खुश हो तो शौहर भी खुश होता है, लेकिन अगर शौहर खुश हो तो बीवी सोचती है आखिर चक्कर क्या है। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंक देते हैं। टमाटर वाले हड़ताल करते हैं तो टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं। न जाने बैंक वालों को कब अक्ल आएगी। आने वाले वक्तों में माँ अपने बच्चे से बोलेगी, तुम्हें पालने के लिए 12-12 घंटे ऑफलाइन रही हूँ, तब जाकर बड़े हुए थे तुम। जज, तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही है। आदमी, तो क्या वो साइकिल में रख लूं या वापस कर दूं? लड़की सहेली से, आज तो हद ही हो गई, मुझे देखकर एक लड़का गुनगुनाने लगा, झलक दिखला जा। और मैंने सैंडल उतारा और कहा, एक बार आजा आजा आजा। पाकिस्तानी अदालतें, जज, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, माफी लायक नहीं हो तुम। 80 साल का बूढ़ा बोला, मेरी भी तो सुने। जज, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़ा बोला, साहब 60 साल पुराना केस है, जिसको छेड़ा था वो अभी अपने पोते के साथ आई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। कुछ लोग इतने बेले होते हैं कि चलती हुई चींटी के आगे उंगली रख के देखते हैं कि अब ये कहां से जाएगी। इनमें से मैं भी शामिल हूँ।